सोचिए, आप कोर्ट जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि जज साहब मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो जज साहब आपसे पूछेंगे किसने किए हैं तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट। तो वहीं से एंट्री होती है आर्टिकल नंबर 12 की। Hey everyone, I advocate Manisha Dhawan. In today's video, we are going to discuss about article number 12, जिसमें हम बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे सेंटर की पावर्स आ जाती हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट का सिस्टम आ जाता है। पार्लियामेंट में क्या आएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, जिसमें प्रेसिडेंट आएंगे और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर आता है और स्टेट गवर्नमेंट तो आती ही है। उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करती हूँ वो है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं, पंचायत आती हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी आती हैं। अब जो कंफ्यूजिंग टर्म है वो है अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ में क्या आ सकता है, क्या जो स्टेट ने बनाया है वो अदर अथॉरिटीज़ में आएगा, या फिर स्टेट ने जो नहीं भी बनाया क्या वो अदर अथॉरिटीज़ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अदर अथॉरिटीज़ के लिए कोर्ट ने दो व्यूज़ लिए थे। सबसे पहले था रिस्ट्रिक्टिव व्यू, उसके बाद था आपका ब्रॉडर व्यू। पहले हम रिस्ट्रिक्टिव व्यू की बात कर लेते हैं, जिसमें स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई की बात हुई थी। यहाँ पे बोला गया था क्या यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। यहाँ पे एजस्टम जेनेरिस का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था। अब एजस्टम जेनेरिस क्या होती है, एजस्टम जेनेरिस का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ थिंग। जैसे कि अगर कोई बोले कि यहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हो, साइकिल पार्क कर सकते हो, या फिर बाइक भी पार्क कर सकते हो, तो क्या एरोप्लेन वहाँ पे पार्क किया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि एरोप्लेन ऑल्दो एक व्हीकल है बट वो सेम कैटेगरी में लाइन नहीं कर रहा। रोड साइड चलने वाली ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एजस्टम जेनेरिस। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव व्यू देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ें, जो लॉज जो स्टेट की डेफिनेशन में आ रहे हैं वो वही हैं जो स्टेट के कंट्रोल में है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉडर व्यू की। ब्रॉडर व्यू में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल की बात हुई थी। इसमें जो प्रीवियस व्यू था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें कहा गया कि अगर जस्टिस जेनरस का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई नहीं किया गया था, कोई अथॉरिटी अगर स्टेट के अंदर आती है, स्टेट ने इनेक्ट की है, वो विद इन इंडिया है या फिर आउटसाइड इंडिया भी है, तो ऑल द अथॉरिटीज विल बी कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन। तो वो अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट। इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट में दो पॉइंट्स है। सबसे पहले है अजय हासिया का केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब। इसमें कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे जिसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अथॉरिटी है, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसे फंक्शंस डील कर रही है कि इंडिपेंडेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, तो वो भी इसमें आएगा, मतलब अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में आएगी। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिवली। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है जहाँ पे डीप एंड परवेसिव कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का क्या मतलब है, यानी कि जब गवर्नमेंट ने चाहा उसकी पार्ट्स को लिमिट कर दिया, जब गवर्नमेंट ने चाहा उनकी पार्ट्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो कंट्रोल है ना वो सारा का सारा अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास ही है, तो वो भी अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आरसी जैन टेस्ट में। आरसी जैन का ये जो केस आया था इसमें भी कुछ पॉइंट्स लेट डाउन किए गए थे। सबसे पहले अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ले लेते हैं, आरबीआई की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अगर वो चाहे वो पावर, उनके पास पूरी पावर है, वो फंड्स रेज कर सकते हैं, पूरी ऑटोनमस बॉडी है वो, और इसमें डिफाइंड फंक्शन है उनके, एज वेल एज वो अगर अपना स्टाफ अपॉइंट करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें इसमें लाई करेंगी। इसको एग्जाम्पल की मदद से हमने समझ लिया है कि आरबीआई को ध्यान में रखते हुए इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आती है? तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको मैं आज क्लियर सिंपल तरीके से बता देती हूँ। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और अगर हम जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जब जुडिशियल फंक्शंस मतलब जजमेंट डिलीवर हो रही है, तो उस केस में जुडिशरी विल नॉट बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तब जुडिशरी स्टेट नहीं होगी।
और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कोई स्टाफ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट का सिस्टम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जुडिशरी विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। पीसी गर्ग के केस में ये बोला गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 12। जितना यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको एक कंसाइज तरीके से बता दिया है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।